हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। और जो भी प्रॉब्लम का लिंक है और जो भी कोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसकी प्रोज देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है टोटल डिकोडिंग मैसेज, ठीक है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या करी है? ए टॉप सीक्रेट मैसेज कंटेनिंग लेटर फ्रॉम ए टू जेड इज बीइंग एनकोडेड टू नंबर यूजिंग द फॉलोइंग मैपिंग। मतलब ए टू जेड नंबर की हमने मैपिंग करी है किसी नंबर का यूज करके, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, ऐसे जेड के लिए 26, जितने अपने मतलब लेटर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो you are a FBI agent, you have to determine the total number of ways that message can be decoded। हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि भाई जो हमें ये मान लीजिए स्ट्रिंग दी होगी, इसको हम डिकोड कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ वेज में, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, उसके लिए हमें मोटिव ऑपरेटर जो बना है वो यूज़ करना है, ठीक है। 10⁻9 + 7 से मतलब मोड करना है जो भी हमारा आंसर होगा उसका। और हमारे पास एक नोट दिया, वो क्या कह रहा है? एम्प्टी डिजिट सीक्वेंस इज कंसिडर्ड टू हैव वन डिकोडिंग। एम्प्टी डिजिट को वन डिकोडिंग मान के चलना है। इट मे बी अज्यूम्ड दैट द इनपुट कंटेन वैलिड digits from 0 to 9 and if there are leading zeros, extra trailing zeros and two or more consecutive zeros and it is an invalid string। मतलब क्या कह रहा है? अगर शुरुआत में जीरो आ गई, ठीक है, तो वो भी इनवैलिड होगी। लास्ट में एक से ज़्यादा जीरो आ गई तो वो भी इनवैलिड होगी, और बीच में एक से ज़्यादा जीरो आ गई तो वो भी इनवैलिड होगी। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें स्ट्रिंग दी हो 1 2 3, तो इसको हम किस तरह से एनकोड कर सकते हैं? 1 किसके लिए हो सकता है? ए के लिए। 2 किसके लिए हो सकता है? बी के लिए। 3 किसके लिए हो सकता है? सी के लिए। मतलब ए बी सी, एक तो ये बन सकती है। ए क्या बन सकती है? अगर हम 1 की जगह ए ले लें और इसको 2 और 3 ना मान के 23 माने, 23 किसके लिए होगा? डब्ल्यू के लिए, तो ए डब्ल्यू बन सकता है। और अगर हम 1 2 को अलग अलग ना मान के इसको 12 माने, 12 किसके लिए होगा? अपना एल के लिए। 3 को सी माने तो किस एल सी बन जाएगा। मतलब 3 वेज अपने पास टोटल है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें टोटल वे बताने हैं कितने हैं। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 90 की बात करें, अभी इनवैलिड स्ट्रिंग होगी। कैसे होगी इनवैलिड स्ट्रिंग? 9 को आप ले लोगे कल्ला, 9 के लिए आपका जो भी मान लीजिए करेक्टर होगा वो आ जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या बचा? जीरो। उसके लिए तो कोई करेक्टर ही नहीं होगा अपना, ठीक है। और अगर आप 9 के साथ जीरो को कंबाइन करने लग जाओ कि भाई 90 को मैं इकट्ठा ले लूँ, तो 26 तक अपने करेक्टर होते हैं, वो भी कोई वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी। इसका मतलब इनवैलिड, तो अपना आंसर जीरो कोई भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ठीक सा ही है मतलब, पर अगर आप समझोगे तो बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर हम समझे 1 2 3 ही ले लें, ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे सोचो हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। या तो हम मतलब किस तरह से हम डिजिट्स को ले सकते हैं, कहने का मतलब या तो हम एक डिजिट लेंगे या टू लेंगे। क्या हम थ्री डिजिट ले सकते हैं? थ्री हम नहीं ले सकते डिजिट इकट्ठे, क्योंकि जो अपने 1 से लेकर 26 तक ही ले सकते हैं, और 26 में मैक्सिमम टू डिजिट आते हैं अपने, ठीक है। और टू डिजिट के भी हम सारे नहीं ले सकते, खाली 26 तक ही ले सकते हैं। 27 से लेकर 99 तक कोई नहीं ले सकते, ठीक है, टू डिजिट का भी। ये अपने पास एक कंडीशन है। 1 डिजिट का हम कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ एक डिजिट को छोड़ के, जो कि है जीरो, ठीक है। मान लीजिए अपने पास दिया हो 1 2 0 0 3, क्या एक वैलिड स्ट्रिंग होगी? अगर मैं कहूँ कि भाई मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, मान लीजिए 1 की जगह मैं ए ले लेता हूँ, फिर 20 की जगह जो भी मेरा करेक्टर आएगा वो आ जाएगा 20 की जगह, है ना। और फिर मैं क्या करूँगा, जीरो की जगह तो मैं कुछ ले ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो पे अपना कुछ होता ही नहीं। जीरो को मैं थ्री के साथ भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि जीरो थ्री तो कुछ नहीं बनेगा। समझ रहे हो? मतलब अगर दो जीरो अपने पास इकट्ठे आ गई तो ये अपनी एक इनवैलिड कंडीशन बनेगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर लास्ट में दो जीरो इकट्ठे आ गई तो वो भी एक इनवैलिड बनेगी। शुरुआत में चाहे एक जीरो इकट्ठी आ जाए, वो इनवैलिड बनेगी अपनी, ठीक है। एक ये बात तो अपने को समझ में आई है, ठीक है। और एक अपने को क्या बात समझ में आई है? कॉम्बिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? या तो एक करेक्टर उठा सकते हैं या दो करेक्टर उठा सकते हैं एक साथ, ठीक है। एक करेक्टर हम कोई भी उठा सकते हैं जीरो को छोड़ के। दो करेक्टर की हमारे पास लिमिट है कि हम 26 तक ही मैक्सिमम उठा सकते हैं। तो इतनी बात अपने को समझ में आई। अब हमारा जो प्रोसेस चलने वाला है वो कुछ किस तरह से चलने वाला है। अब हमें पता हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए अपनी फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी। या तो हम एक करेक्टर को उठा के, जैसे यहाँ पे 1 2 3 की अगर बात करूँ, या तो मैं एक करेक्टर को उठा के इसके लिए अलग फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। या मैं 1 2 3 में से इन दो को उठा के फिर इसके लिए फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। तो अब मेरी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कॉल होने वाली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को रिकर्शन यूज़ करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। वो मैं रिकर्शन यूज़ करूँगा। मैं जो मेरा सिंपल प्रोसेस चलेगा वो कैसे चलेगा? अब जैसे मेरे पास 1 2 3 आया, ठीक है, रिकर्शन यूज़ करेंगे, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया बात। मैं क्या करूँगा? मैंने आपको बताया कि हम या तो एक कैरेक्टर ले सकते हैं या दो कैरेक्टर ले सकते हैं। मैं क्या करूँगा? चेक करूँगा
एक करैक्टर ले सकता हूँ या 2 करैक्टर ले सकता हूँ, है ना? और उनके लिए फ़ंक्शन कॉल करता हूँ। अगर 1 ले सकता हूँ तो 1 के लिए, 2 ले सकता हूँ तो 2 के लिए भी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं देखूँगा क्या अपने पास 1 है, 0 तो नहीं है, इसका मतलब मैं एक करैक्टर ये लेके इसकी जगह ए आ जाएगा, ये लेके इनके लिए फ़ंक्शन कॉल ईज़िली कर सकता हूँ। तो मेरी जो कॉलिंग होगी वो कुछ इस तरह से इस 23 के लिए हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? फिर मैं क्या चेक करूँगा कि अभी 1 के आगे 1 तो मैं ले सकता हूँ। अब मेरे को क्या चेक करना है, मैं 2 करैक्टर ले सकता हूँ क्या? 1 के आगे क्या पड़ा है 2, ये क्या बनेगा 12, 12 तो मेरा 1 से लेके 26 की रेंज में आता है। समझ रहे हो बात को? अब ये 1 से लेके 26 की रेंज में आता है, मतलब मैं इन 2 को लेके भी कॉल कर सकता हूँ। एक कॉल मैं इन 2 को लेके कर दूँगा, इन 2 को लेके अपना एल आ जाएगा 12 का, और 3 के लिए मैं कॉल कर दूँगा। समझो बात को, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है यहाँ तक, ठीक है? अब इस 3 के लिए मैं कितने को कॉल कर सकता हूँ? 1 करैक्टर को तो कॉल कर सकता हूँ, लेकिन 2 को कर नहीं सकता क्योंकि करैक्टर ही अपने पास कितने बचे? करैक्टर ही अपने पास 1 बचा। मतलब 1 तो अपने पास क्या आ जाएगी, 1, 2 ले लो, साथ में 3 ले लो। 1 तो ये अपना आंसर बन गया। ये क्या रिटर्न, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा 1। समझो बात को, ठीक है? अब इसके लिए मैं सेम प्रोसेस करूँगा, क्या 1 करैक्टर को ले सकता हूँ, क्या 2 करैक्टर को ले सकता हूँ? सबसे पहले मैं 1 करैक्टर को ले लूँगा, 2 को मैं ले सकता हूँ क्योंकि 0 नहीं है, तो 2 को लेके मैं 3 के लिए कॉल कर दूँगा। एक मैं 23 को भी ले सकता हूँ क्योंकि 23 1 से 26 के रेंज में आ जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब एक तो यहाँ से ही 3 वाली और एक 23 वाली, यहाँ से कितना रिटर्न होएगा मेरा टोटल? 2 रिटर्न हो जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से अपना, समझ रहे हो बात को? अब 2 अपना रिटर्न होगा, एक यहाँ से आ रहा है, टोटल अपना आंसर कितना बनेगा? 3, ठीक है? मतलब ये काम तो अपने को करते हुए चलना है, और अपने को रिटर्न कब करना है? जब भी हमारा इंडेक्स, अगर हमारा आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, इसका मतलब हम पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर चुके हैं। पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर चुके हैं, इसका मतलब हम पूरी स्ट्रिंग को डिकोड कर चुके हैं, इसका मतलब वहाँ से हम रिटर्न 1 कर सकते हैं, है ना? अगर मैं आपको यही कोड अपना लिख के बताऊँ बिल्कुल सिंपल तरीके में जो मैंने आपको बताया, अगर मैं इसमें ले लूँ अपनी स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है, ताकि मेरे को पता चले जब मैं आउट ऑफ बाउंड हो गया तो रिटर्न 1 कर दूँगा ना मैं उस टाइम। अब मैं हेल्प फंक्शन को कॉल कर दूँ अगर, ठीक है? उसमें मैं क्या भेजूँ, एक स्ट्रिंग भेज दूँ, एक मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, अपनी 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है? और एक एन भेज देता हूँ ताकि मेरे को पता चलेगा मैं आउट ऑफ बाउंड हो गया हूँ, ठीक है? अब मैं इसमें आता हूँ, इसमें अपने पास क्या आ रही है, एक तो स्ट्रिंग आ रही है, एक तो स्ट्रिंग आ रही है str, एक इंडेक्स आएगा आई, एक एन आएगा, ठीक है? अगर मेरा इंडेक्स एन के इक्वल हो जाता है या एन से बड़ा हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो मतलब मैं पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सका हूँ, मेरे को रिटर्न 1 कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर अब मेरे पास 2 केस बनते हैं, कंडीशन बाकी मैं 1-2 कंडीशन रहती है, वो भी आपको लिख के बताऊँगा कैसे लिखनी है और कैसे उसको सोचा गया कंडीशन को, ठीक है? अब ये देखो, एक फ़ंक्शन के लिए मैं हर बार कॉल कर सकता हूँ, सिर्फ़ एक चीज़ को छोड़ के कि मेरा जो डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब अगर str ऑफ I इक्वल टू 0 आ जाता है तो रिटर्न क्या कर दो 0। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, देखो मैं कहूँ मेरे पास स्ट्रिंग होती 13205, ठीक है? ये एक वैलिड स्ट्रिंग है ना? अब इसके अलग-अलग डिकोडिंग मेथड हो सकते हैं टोटल, है ना? कितने तरह से डिकोड किया जा सकता है। अब इसमें जैसे ही अगर मेरे को किसी इंडेक्स पे 0 मिल जाता है तो मैं सीधा रिटर्न 0 क्यों कर रहा हूँ? हाँ, इस बात को समझना आप। अगर मैं एक डिजिट की बात करूँ, क्या एक डिजिट के लिए इसके ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, इसके लिए तो ए आ जाएगा, इसके लिए सी आ जाएगा, इसके लिए बी आ जाएगा, लेकिन ये 0 के लिए तो कुछ नहीं आ पाएगा। मतलब एक डिजिट वाला तो कॉम्बिनेशन चलेगा ही नहीं अपना, एक डिजिट वाला तो कॉम्बिनेशन चलेगा ही नहीं। तो मतलब अगर मेरा str ऑफ i 0 के इक्वल आ जाता है तो एक डिजिट वाला जो मैं ए में आंसर लूँगा वो तो कॉम्बिनेशन चलेगा ही नहीं, उसके लिए तो मैं डायरेक्ट रिटर्न 0 कर दूँगा अपना, ठीक है? और अब आप सोचोगे ये तो 2 डिजिट वाले में भी दिक्कत दे सकता है। ये 2 डिजिट वाले में दिक्कत देगा ही नहीं, क्योंकि मैं जो अपनी फ़ंक्शन कॉल करूँगा वो कुछ इस तरह से करूँगा, ठीक है? सबसे पहले मैं इसको a को ले लूँगा, उसके बाद मैं 3 को ले लूँगा। अब जब मैं 2 को लूँगा ना, तो मैं इसके आगे चेक करूँगा कि क्या पड़ा है 0, क्या बनेगा 20 बन जाएगा, ये 1 से लेके 26 की रेंज में आएगा। तो मैं इस इंडेक्स के लिए अपनी कॉल ही नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इस इंडेक्स पे जंप कर जाऊँगा। मतलब ये इंडेक्स मेरा चेक ही नहीं होगा क्योंकि इस इंडेक्स को मैं ऑलरेडी 20 में ले चुका हूँ। ये 0 मेरी कभी 2 में बाधा डालेगी ही नहीं, ठीक है? मतलब 1, 3, 25 इस तरह से मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊँगा। समझ रहे हो? मतलब कभी भी अगर मेरा 0 के इक्वल आ जाता है, तो डायरेक्ट रिटर्न 0 कर देना है। वो केस हमारा 2 वाले में भी कैसे हेल्प करेगा, अगर मेरे पास मान लीजिए ये स्ट्रिंग होती, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ 132005, ठीक है? बात को समझते जाना, सारे केसेज़ बता रहा हूँ मैं। 1 को ले लूँगा मैं, 3 को ले लूँगा, फिर मैं 20 को ले लूँगा।
अब मैं 20 को लेके नेक्स्ट इंडेक्स इस पे मूव करूँगा, 2 से सीधा कहाँ जंप करूँगा यहाँ पे, क्योंकि इस 0 को मैं इस 2 के साथ ले चुका हूँ। समझ रहे हो बात को? अब मैं यहाँ पे मूव करूँगा, मेरे को क्या मिल जाएगी 0, इसका मतलब सीधा रिटर्न क्या करता है 0। ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग बन ही नहीं सकती। ठीक है? तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे अपनी कंडीशन ये लिख दी है। अब ये ए हमारी किसके लिए है? ये हमारा है 1 के लिए। एक कैरेक्टर को छोड़ते हुए चलना है, ठीक है? अगर वो कैरेक्टर 0 होगा तो ऊपर ही रिटर्न हो जाएगा, 0 नहीं है इसका मतलब 1 वाला तो फंडा अपना चल ही सकता है। तो 1 वाला फंडा अगर चल सकता है तो इंडेक्स से प्लस होगा 1 से, बस एक इंडेक्स रख के जाएँगे, ठीक है? अब ये हो गया हमें 1 कैरेक्टर वाला, है ना? अब 2 कैरेक्टर का देखते हैं कि 2 कैरेक्टर का हम कैसे कर सकते हैं। 2 कैरेक्टर का मैंने आपको बताया था कि 2 कैरेक्टर हम कैसे ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 20 लेता हूँ, है ना? तो 20 मैं कैसे ले सकता हूँ कि भाई 1 और 26 के बीच में या उसके इक्वल होन लाई करना चाहिए वो, है ना? मतलब यहाँ पे मेरी इफ कंडीशन लगेगी, इफ I इज़ नॉट इक्वल टू n माइनस 1। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ I इज़ नॉट इक्वल टू n माइनस 1, इसकी बात समझो, ठीक है? अब मान लीजिए मैं 1 2 3 4 ये ले लेता हूँ, है ना? अगर मेरा I n माइनस 1 पे है, क्या मैं यहाँ से 2 करेक्टर उठा सकता हूँ? यहाँ से मैं 2 करेक्टर उठा नहीं सकता, इसलिए ये कंडीशन मेरे को लिखनी ज़रूरी है, ठीक है? I नॉट इक्वल टू n माइनस 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है? और साथ में अपने पास क्या होना चाहिए? साथ में अपने पास होना चाहिए या तो 1 के इक्वल हो str ऑफ I, ठीक है? या फिर str ऑफ I किसके इक्वल हो? 2 के इक्वल हो एंड str ऑफ I प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 6। ये क्यों लिखा मैंने ये भी समझो। str ऑफ I 1 के इक्वल हो या फिर 2 के इक्वल हो, ठीक है? अगर मान लीजिए 3 के इक्वल हुआ, 3 से अगर आप 2 डिजिट डिजिट का नंबर बनाना चाहो तो वो तो 26 से बड़ा ही बनेगा। अगर 26 से बड़ा बनेगा इसका मतलब 2 डिजिट का हम वाला नंबर ले ही नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब या तो उसकी शुरुआत 1 से होनी चाहिए या उसकी शुरुआत 2 से होनी चाहिए। और 1 से शुरुआत हो तो आगे चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 अप टू 9 कोई भी चल जाएगा। क्योंकि ग्रेटर 19 ही बनेगा, वो 26 से नीचे ही होगा। और 20 अगर 2 से शुरुआत हो तो आप कहाँ तक ले सकते हो? खाली 6 तक ले सकते हो। अगर 7 लोगे तो 26 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 2 के साथ मैंने क्या लिया है कि वो 6 तक ही होना चाहिए उससे अगले वाला डिजिट, ठीक है? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या कर सकते हैं, बी में हमारा जो 2 के साथ कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा वो डाल देंगे, ठीक है? अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन का आंसर ले रहे हैं तो आप कितने स्टेप आगे चलोगे? 2 स्टेप, क्योंकि 2 डिजिट आप ले चुके हो, ठीक है? और रिटर्न क्या कर दोगे? जितने कॉम्बिनेशन ए से आए प्लस जितने कॉम्बिनेशन बी से आए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको चला लोगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा कोड बना अपना, ठीक है? इसको सबमिट भी कर दोगे। अभी टाइम लिमिट मारेगा ये, ठीक है? टाइम लिमिट मारेगा, इसका मतलब अब देखो अपने पास क्या-क्या बन रहा है, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कॉल हो रही है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि भई हम एक टाइम पे मतलब एक सब प्रॉब्लम को मैनी टाइम सॉल्व कर रहे हो, है ना? तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी? इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी अपनी डीपी। अब डीपी लगाना कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने क्या बना लेना, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है n उतने की डीपी बना लेनी है, उसमें -1 डाल दो, ठीक है? डीपी को पास कर दो। देखो देखते चलो बिल्कुल ये सिंपल स्टेप होते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में डीपी अपनी लग जाती है, ठीक है? यहाँ पे डीपी वहाँ से पास करी, यहाँ पे एक्सेस कर ली डीपी, ठीक है? अब कोई भी इंडेक्स है आई, अगर उसको आप सॉल्व कर चुके हो पहले ही, ठीक है? मतलब अगर इफ़ डीपी ऑफ आई नॉट इक्वल टू -1, सो इनिशियल वैल्यू सबकी क्या डाली थी -1, अगर किसी भी इंडेक्स को आप इनिशियली सोल्व कर चुके हो पहले से ही, तो आपको उसको दोबारा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल उसको रिटर्न कर देना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ तक नहीं है, ठीक है? आगे चलो, यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा? फंक्शन में डीपी, यहाँ पे फंक्शन में क्या पास करना पड़ेगा? डीपी। और यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? डीपी ऑफ आई में आ जाएगी, ठीक है? ये वैल्यू डीपी ऑफ आई में आके रिटर्न आ जाएगी। लो जी, इतना काम अपने को हो गया। अब इसको दोबारा चला लो। ठीक है, अब इसको सबमिट कर दो। अभी 110 पे एरर आ रहा है। ओके, हमने मोड का इस्तेमाल नहीं किया, इस मोड का भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे आंसर है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए उसका मोड भी करना है। ठीक है, इसका मोड कर देंगे।
इसका मोड कर देंगे, अब सबमिट कर देंगे। सबमिट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ही ज़्यादा हुआ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको समझा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।